इन प्रेजेंटिंग इनहेरिटेंस। कहानी की शुरुआत में हम लॉरेन नाम की एक लॉयर को देखते हैं जिसे एक ऐसा केस मिलता है जिसमें उसे क्रिमिनल को डिफेंस करना है। इसके लिए उसे $1 मिलियन की रकम ऑफर की जाती है, लेकिन इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद भी उसका ज़मीर उसे गवाही नहीं देता और वो इस केस को लड़ने से मना कर देती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि लॉरेन असल में एक सच्ची लॉयर है। वो हमेशा इंसाफ के लिए लड़ती है। पैसा उसकी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखता। इसी बीच हमें लॉरेन के छोटे भाई विलियम को दिखाया जाता है, जो एक पॉलिटिशियन है और वो न्यूयॉर्क का अगला प्रेसिडेंट बनना चाहता है। लॉरेन के पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन कुछ दिनों से उनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा। साथ ही उन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम भी है, जिससे उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है और आज भी उन्हें अस्थमा का अटैक आता है। वो अपनी गाड़ी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन गाड़ी चलाते हुए उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके बारे में लॉरेन को प्रेस वालों से पता चलता है। वो अपने पिता के फ्यूनरल पर आती है, जहां वो अपने परिवार के बाकी सदस्यों से मिलती है। फ्यूनरल खत्म होने के बाद लॉरेन और उसके भाई की बातों से पता चलता है कि इनके पिता को लॉरेन पर गर्व था। ये सब मिलकर अब वादा करते हैं कि अपनी मॉम से मिलने आते रहेंगे। लॉरेन अपने पिता के ऑफिस में जाती है, जहां उसके पिता उसे चेस खेलना सिखाते थे और बताते थे कि कैसे ये गेम जिंदगी से जुड़ा हुआ है। इस घटना के एक हफ्ते बाद ये पूरा का पूरा परिवार एक बार फिर से मिलता है, जहां पर इनका लॉयर, जिसका नाम हैरोल्ड है, वो लॉरेन के पिता की विल को सबके सामने पढ़ता है, जिस विल के मुताबिक लॉरेन के पिता ने लॉरेन की मॉम कैथरीन को कंपनी का सीईओ बना दिया था। साथ ही लॉरेन के भाई के नाम $20 मिलियन कर दिए थे। वही लॉरेन के लिए सिर्फ $1 मिलियन ही छोड़े थे। इसके अलावा उन्होंने $50 मिलियन की रकम मेडिकल और पुलिस वालों को डोनेट कर दी थी। जब सब चले जाते हैं तो लॉयर लॉरेन को एक लिफाफा देता है, और जब वो उस लिफाफे को खोलती है तो उसमें एक पेन ड्राइव और 2 चाबियां होती है। वो उस पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप में लगाकर देखती है तो उसमें उसके पिता का एक रिकॉर्डेड वीडियो होता है, जिसमें वो किसी बंकर के बारे में जिक्र करते हैं, जिस राज को उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया। और अब लॉरेन उनकी बताई हुई लोकेशन में दोनों चाबियां लेकर पहुंच जाती है। वहां सच में एक बंकर होता है, जिसके ताले को चाबी से खोलती है और अब वो सीढ़ियों से नीचे जाती है। वो देखती है कि वहां पर एक आदमी पड़ा हुआ है। जैसे ही वो उस आदमी को टच करती है तो वो हिलता है। ये देखकर वो डर जाती है और वहां से भागकर वापस घर आ जाती है। घर आने के बाद वो 911 पर कॉल करने का सोचती है, लेकिन कॉल करने से पहले वहां पर उसका भाई आ जाता है, जो कहता है कि मुझे इस बात का बहुत बुरा लगा कि पिताजी ने तुम्हारे लिए मात्र $1 मिलियन छोड़े। मैं अपनी रकम में से आधी रकम तुम्हें दे दूंगा। पर लॉरेन साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि उसे पैसों का कोई लालच नहीं होता। अपने भाई के जाने के बाद वो अपने पिता के साथ अपने बचपन की फोटोज को देखती है, जिससे उसे याद आता है कि कैसे उसने एक बार अपने डैड से लड़ाई की थी, क्योंकि उसके डैड चाहते थे कि वो उनके कुछ दोस्तों का केस लड़े जो कि बहुत अमीर थे। लेकिन लॉरेन कभी भी अपने उसूलों के खिलाफ नहीं जाती, इसीलिए उसने उन केसेस को लड़ने से मना कर दिया था। अगली सुबह लॉरेन एक बार फिर से गन लेकर उसी बंकर के अंदर जाती है, जहां वो देखती है कि वो आदमी सो रहा है। इस चीज का फायदा उठाकर वो उसके फिंगरप्रिंट्स ले लेती है, पर तभी उस आदमी की नींद खुल जाती है। लॉरेन वहां से भाग जाती है, पर एक बार फिर से लॉरेन मास्क लगाकर वहां पर आती है और उस आदमी से उसकी पहचान और इस बंकर में होने का कारण पूछती है। वो आदमी कहता है कि तुम्हें मेरे सामने मास्क पहनने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम लॉरेन हो। मैं तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ भी जानता हूं। तुमने अपने परिवार के खिलाफ जाकर शादी की थी। लॉरेन ये सब बातें जानने के बाद अपना मास्क हटा देती है और एक बार फिर से उससे वही सवाल पूछती है, लेकिन इस बार भी वो आदमी उसकी बातों का सीधा सीधा जवाब नहीं देता और उससे डिमांड करता है कि मुझे खाने पीने के लिए कुछ चाहिए। लॉरेन साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा, वरना मैं तुम्हें यहीं मरने के लिए छोड़ दूंगी। लेकिन लॉरेन की धमकी काम नहीं करती। वो आदमी कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम ऐसा कभी नहीं करोगी, तुम दिल की बहुत अच्छी हो। ना चाहते हुए भी लॉरेन को उसकी बात माननी पड़ती है।
वो उसकी फरमाइश पूरी करके अपने घर आ जाती है, जहां पर वो उस आदमी के फिंगरप्रिंट्स के सैंपल को अपने दोस्त को भेजती है जो कि एक डिटेक्टिव है, ताकि वो उसकी पहचान ढूंढ सके। पर साथ ही लॉरेंस जल्द से जल्द उस आदमी के बारे में सब कुछ जानना चाहती है, इसीलिए एक बार फिर से वो उस आदमी के पास जाती है। उस आदमी ने आज कई सालों के बाद इतना अच्छा खाना खाया है, इसीलिए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब क्योंकि लॉरेन ने उसकी डिमांड्स को पूरा कर दिया था, इसीलिए लॉरेन से कहता है कि मेरा नाम मॉर्गन है। आज से 20 साल पहले मेरी मुलाकात तुम्हारे पिता से हुई थी। तुम्हारे पिता की और मेरी दोनों की आदतें एक जैसी थी। हम दोनों को जुआ खेलने का शौक था, लड़कियों का शौक था, इसीलिए हमारी दोस्ती हो गई। जल्दी हम पार्टनर भी बन गए। एक रात को हम एक पार्टी से घर आ रहे थे, तभी तुम्हारे पिता ने गलती से एक आदमी का एक्सीडेंट कर दिया, जिसमें उस आदमी की मौत हो गई। मैं चाहता था कि हम पुलिस को सब कुछ बता दें, पर तुम्हारे पिता ने ऐसा नहीं किया। वो नहीं चाहते थे कि पुलिस को कुछ भी पता चले, क्योंकि इस एक्सीडेंट को किसी ने नहीं देखा था। इसीलिए उन्होंने तय किया कि वो लाश को दफना देंगे। और जब वो लाश को दफना रहे थे तो मैंने पुलिस को कॉल कर दिया, पर इससे पहले कि मैं पुलिस को कुछ बताता, तुम्हारे पिता ने मुझे मारकर बेहोश कर दिया। और जब मुझे होश आया तो मैं इस कैद में था। वो बताता है कि तुम्हारे पिता का सोफिया नाम की लड़की के साथ अफेयर भी चल रहा था, क्योंकि उन्हें सोफिया के अंदर वो सब कुछ दिखता था जो उन्हें चाहिए था, जो तुम्हारी मॉम के अंदर नहीं था। लॉरेन उसकी बात नहीं मानती। वो कहती है कि मेरे पिता ऐसे नहीं थे। मॉर्गन उसको सोफिया का एड्रेस देता है कि वो खुद जाकर पता लगा ले। साथ ही वो ये भी कहता है कि तुम्हारे पिता के वकील को तुम्हारे पिता के बारे में सब कुछ पता था। लॉरेन को इस बात पर गुस्सा आता है और वो वहां से निकल जाती है। इसके बाद वो अपने दोस्त को कॉल करके मॉर्गन नाम के आदमी के बारे में सब कुछ पता करने को कहती है, और खुद वो मॉर्गन के दिए हुए एड्रेस पर, यानी कि सोफिया के एड्रेस पर चली जाती है, जहां पर उसकी मुलाकात सोफिया से होती है। सोफिया उसे बताती है कि मेरी मुलाकात तुम्हारे पिता से पोकर के एक गेम में हुई थी, जिसके बाद हमारी दोस्ती हो गई। वहां पर एक लड़के की फोटो भी होती है। सोफिया बताती है कि ये तुम्हारा सौतेला भाई है, यानी कि ये सोफिया और लॉरेन के पिता का बेटा है। ये सच जानने के बाद लॉरेन को बहुत दुख होता है। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वहां से रोते हुए निकल जाती है। इसके बाद वो अपनी माँ से मिलने जाती है और मॉर्गन नाम के आदमी के बारे में पूछती है, लेकिन वो कहती है कि मैं इस नाम के किसी आदमी को नहीं जानती। दरअसल अब वो अपने पिता के बारे में सब कुछ जानना चाहती है, इसीलिए एक बार फिर से वो मॉर्गन के पास जाती है। वो मॉर्गन से कहती है कि मैं उस जगह के बारे में जानना चाहती हूँ जहाँ पर मेरे पिता ने उस आदमी की बॉडी को दफनाया था। मॉर्गन इस पर कुछ शर्तें रखता है। वो कहता है कि तुम अगर मुझे अपने साथ ले जाओगी तभी मैं तुम्हें उस जगह के बारे में बताऊंगा। लॉरेन को उसकी शर्त माननी पड़ती है और अब वो मॉर्गन को बंकर से बाहर ले जाती है। इतने सालों के बाद खुली हवा में सांस लेकर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। इसी दौरान लॉरेन के पति स्कॉट का कॉल आता है, जो लॉरेन से पूछता है कि तुम कहां पर हो। लॉरेन कहती है कि मैं जल्दी घर वापस आ जाऊंगी और फोन कट कर देती है। और अब वो मॉर्गन के साथ उस जगह पहुंच जाती है जहां पर उसके पिता ने उस आदमी को दफनाया था। यहाँ पर खुदाई करने के बाद वहां पर उसे एक आदमी का स्कल दिखाई देता है, जिससे साफ हो जाता है कि मॉर्गन जो बोल रहा है वो सब कुछ सच है। पर वो मॉर्गन को एक बार फिर से उसी बंकर में कैद कर देती है। मॉर्गन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि अब मॉर्गन इस बंकर में नहीं रहना चाहता, वो आज़ादी चाहता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है कि तुम्हारे पिता ने मुझे यहाँ पर कैद कर दिया था, जिस वजह से मैं अपनी मॉम को आखिरी वक्त में भी नहीं देख पाया। तुम मुझे यहाँ से आज़ाद कर दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी फैमिली के इस राज को कभी किसी को नहीं बताऊंगा। पर लॉरेन ऐसा नहीं करती। वो उससे माफी मांगकर वहां से निकल जाती है। वो अपने भाई के पास जाती है, जहां वो एक केस के बहाने उसे सब कुछ बता देती है और पूछती है कि अगर किसी को आपके सीक्रेट्स पता हो तो उसे कैसे रोका जा सकता है। जवाब में उसका भाई कहता है कि अगर तुम्हारे सीक्रेट्स किसी को पता है और उसके बाहर आने से तुम्हारे सीक्रेट्स सबको पता चल जाएंगे, तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाएगी, तो ऐसे आदमी को जान से मार देना चाहिए। पर लॉरेन एक अच्छी इंसान है, वो ऐसा नहीं कर सकती। इसीलिए बैग लेकर वो मॉर्गन से मिलने जाती है और कहती है कि अगर मैं तुम्हें आज़ाद कर दूं तो तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम हमेशा के लिए यहाँ से कहीं चले जाओगे।
वो उसकी बात मान जाता है और कहता है कि जितनी तुम्हारी उम्र है उससे कई ज्यादा साल मैंने इस बंकर में गुजारे हैं, इसीलिए यहाँ से आजाद होने के बाद गलती से भी मैं इस जगह की तरफ पलट कर नहीं देखूंगा। उसकी बात सुनकर मॉर्गन कहती है कि आज शाम को मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी। अब वो अपने पिता के वकील के पास जाती है और कहती है कि मुझे एक प्राइवेट जेट, बहुत सारे पैसे और एक पासपोर्ट चाहिए। वकील पूछता है कि ये सब तुम किसके लिए कर रही हो, पर वो उसे कुछ नहीं बताती। शाम को एक बार फिर से मॉर्गन के पास जाती है और कहती है कि तुम अपना हुलिया ठीक कर लो। बातों बातों में उससे पूछती है क्या मेरे पिता ने तुम्हें मेरे बारे में कुछ बताया था। मॉर्गन बताता है कि तुम्हारे पिता को तुम पर गर्व था, लेकिन साथ ही वो तुमसे नाराज भी थे क्योंकि तुम उनके दोस्तों के केसेस को लड़ने से मना कर देती थी। इसके बाद वो मॉर्गन को यहाँ से निकाल कर सीधा अपने लॉयर के पास ले जाती है, जहाँ पर उसका लॉयर उसे पासपोर्ट देता है। साथ ही उसे बताया जाता है कि उसके अकाउंट में इतने पैसे हैं जिससे वो अपनी पूरी जिंदगी बिता सकता है। लॉरेन वहाँ से वापस आ जाती है और एक बार फिर से बंकर में जाती है, जहाँ पर उसे मॉर्गन के बेड के नीचे एक जहर की शीशी मिलती है, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। वहीं लॉरेन का जो दोस्त होता है, जो कि डिटेक्टिव है, वो उसे मॉर्गन की एक फाइल भेजता है, जिस फाइल को लॉरेन की मॉम कैथरीन देख लेती है। कैथरीन उस पर फोटो देखती है जो कि मॉर्गन का है, पर इसका असली नाम मॉर्गन नहीं बल्कि कार्सन है। वो लॉरेन से पूछती है कि कार्सन की फाइल, इसकी फोटो यहाँ पर क्या कर रही है। वो बताती है कि कार्सन नहीं बल्कि मॉर्गन है। उसकी मॉम कहती है कि इसका नाम कार्सन है और ये एक सीरियल किलर है। अपनी मॉम की बात सुनकर वो एयरपोर्ट की तरफ भागती है और जब वो एयरपोर्ट पहुंचती है तो देखती है कि वहां से कार्सन यानी कि मॉर्गन पायलट को और लॉयर को मारकर निकल गया। वो समझ जाती है कि वो उसी के घर गया है क्योंकि वो उसकी मॉम को यानी कि कैथरीन को मारना चाहता है। वो घर वापस आती है लेकिन उसकी मॉम वहां पर नहीं होती। उसे समझ में आ जाता है कि मॉर्गन उसकी मॉम को पकड़कर उसी बंकर में ले गया है जहां वो सालों से बंद था। वो एक बार फिर से बंकर में जाती है। वहां पर उसकी मॉम उसे दिख जाती है, पर इससे पहले कि वो अपनी मॉम तक पहुंचती, मॉर्गन उसके ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। जब उसे होश आता है तो मॉर्गन उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे पिता को जहर देकर मार दिया था। लॉरेन को समझ में आ जाता है कि उसके बेड के नीचे जो जहर की शीशी मिली थी वो वही जहर था जिससे उसने उसके पिता को मारा था। मॉर्गन बताता है कि आज से 20 साल पहले मैंने तुम्हारी मॉम कैथरीन को नशे की दवा दी, जिसके बाद मैंने उसके साथ गलत काम किया। जब ये बात तुम्हारे पिता को पता चली तो उसने गाड़ी से मेरा पीछा किया और इसी दौरान उसने गाड़ी से एक आदमी को हिट कर दिया। हालांकि वो पुलिस को कॉल करना चाहता था लेकिन मैंने उस आदमी को दफना दिया। तुम्हारे पिता को गुस्सा आया और वो मुझे इस बंकर में ले आए और पिछले कई सालों से वो मुझे यहाँ टॉर्चर कर रहे थे। तभी कैथरीन को यानी कि लॉरेन की मॉम को होश आ जाता है और वो मॉर्गन उर्फ कार्सन को उल्टा सीधा कहना शुरू कर देती है। मॉर्गन उसके ऊपर हमला कर देता है। अपनी मॉम को बचाने के लिए लॉरेन भी कार्सन यानी कि मॉर्गन के ऊपर हमला करती है और इसी मुठभेड़ के दौरान मॉर्गन, जिसका असली नाम कार्सन है, वो लॉरेन को बताता है कि तुम असल में मेरी बेटी हो। जब मैंने तुम्हारी मॉम के साथ गलत काम किया था उसी के बाद तुम पैदा हुई, पर अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि लॉरेन की मॉम कैथरीन के हाथ में गन लग जाती है जिससे वो उसे गोली मारकर खत्म कर देती है। जिसके बाद लॉरेन अपनी मॉम के साथ मिलकर इस बंकर को आग लगा देती है और ये दोनों बाहर निकल जाते हैं। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।